वो एक ठंडी कोहरे भरी शाम थी। मैंने अपने क्लोज फ्रेंड को घर पर नाइट स्टे के लिए बुलाया था। हम दोनों जब बस 10 साल के थे और मेरे पेरेंट्स ज़्यादातर देर रात तक काम करते थे, तो मैं ज़्यादातर अकेला ही रहता था। मैं बस टीवी या बुक वगैरह पढ़ता रहता था। मेरा फ्रेंड एलेक्स भी नाइट स्टे के लिए मान जाता है और वो अपने साथ एक गेम भी ले आता है। मैं तभी उससे पूछता हूँ कि यहाँ पास में ही एक वीरान सबवे स्टेशन है, क्या तुम उसको एक्सप्लोर करना चाहोगे? एलेक्स भी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, तो हम अर्ली मॉर्निंग में जाने का प्लान बनाते हैं। ये सबवे मिड 1920s में बना था और 1929 में मार्केट क्रैश के बाद ये बंद हो गया था। मुझे पहले से ही इस सबवे की हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, पर मैं कभी उसमें जा नहीं पाया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया था। मैं अपने बेड पर आराम से सो रहा था, तभी मुझे घर के पीछे वाले जंगल से कुछ गनशॉट जैसी आवाज आई। हम दोनों ये सुनकर डरकर उठ जाते हैं और मैं एलेक्स से कहता हूँ कि शायद ये कोई शिकारी होगा, वो कभी कभी यहाँ शिकार के लिए आ जाते हैं। पर जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो वो रात के 11:39 हो रहे थे। अब ये काफी अजीब था क्योंकि शिकारी ज्यादातर रात के 8 से 10 के बीच ही जंगल में आया करते थे। मैं एलेक्स की तरफ देखता हूँ और बेड से उठकर जंगल में कौन है ये देखने के लिए विंडो की तरफ बढ़ता हूँ, पर कोहरे और अंधेरे के कारण मुझे कुछ साफ से ज्यादा दिखाई नहीं देता। मैं अब पीछे मुड़कर एलेक्स को देखता हूँ और तभी हमें फ्रंट डोर खुलने की आवाज आती है। ये सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। हम दोनों आराम से बाथरूम में जाकर गेट्स और लाइट्स बंद कर देते हैं। हमें घर में छुपने के लिए सबसे सेफ जगह वही लगती है। हम दोनों बहुत डरे हुए थे और जितना हो सकता था हम उतना शांत रहने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे वो पैरों की आवाज और बढ़ती चली गई। वो आवाज गेट के पास आकर रुकी। वो एहसास इतना खौफनाक था कि मुझे लग रहा था मानो मेरा दिल अभी छाती से फटकर बाहर आ जाएगा। हम दोनों चिल्ला पड़े जैसे ही उसने दरवाजे पर हमला किया। बाथरूम की लाइट बंद होने के कारण वहां बहुत अंधेरा था, इसलिए मुझे वेंट नहीं दिखाई दे रहा था और जब तक हमने वेंट ढूंढा तब तक वो आदमी दरवाजे में होल कर चुका था। उसने एक मास्क और ब्लैक लेदर जैकेट पहन रखी थी। मैंने जल्दी से वेंट की साइड देखा, पर वो बहुत ऊंचा था। एलेक्स ने मुझे पहले जाने को कहा क्योंकि वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने मुझे अपने कंधों पर उठाया जिससे मैंने वेंट ओपन किया, पर इतने में ही वो आदमी दरवाजा तोड़ते हुए अपने हाथों से लॉक खोल लेता है। मैं जल्दी से एलेक्स का हाथ पकड़कर उसको ऊपर खींच ही रहा होता हूँ कि Alex! मैं चिल्लाया और उसका पीछा करने लगा। मैं उसका पीछा करते जंगल के बीच उसी वीरान सबवे तक पहुंच जाता हूँ। ठंड और कोहरे के कारण मैं ज्यादा दूर तक का नहीं देख पा रहा था। सबवे के अंदर पानी भरा हुआ था जो बहुत ठंडा था। वहाँ इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बस एलेक्स की चिल्लाने की आवाज का पीछा ही किए जा रहा था। मैं जैसे जैसे अंदर बढ़ने लगा, मुझे डर और घबराहट के कारण सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं चिल्लाया पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। मैं पानी में चलते रहना कंटिन्यू किया। अब एग्जिट भी नहीं दिख रहा। अब मुझे पैनिक अटैक आ रहा था। एलेक्स का भी कोई अता पता नहीं था। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मुझे भी कोई आइडिया नहीं था मैं कहाँ हूँ या यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। Where are you, Alex?